जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की जो क्लास है कल से हमारी स्टार्ट हो गई है और आज हमारी दूसरी क्लास है यानी कि सेकंड क्लास है। और ये भी क्लास कल की तरह बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न कहता है, यानी कि हमने 41 नंबर तक के प्रश्न कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम 42 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और क्या कहता है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा कालीन में जो बर्तन थे तो उनको रंगा जाता था, तो किस रंग से रंगा जाता था, वो लाल रंग से रंगा जाता। कैसे रंग से? रेड, यानी कि लाल रंग से रंगा जाता था। ठीक है, अगला नंबर कहता है, अगला सवाल कहता है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो किस युग में पड़ती है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है। ठीक है, किसका है? आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा शहर था जो घरों में कुएं होते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो जो शहर था तो वहाँ घरों में कुएं के अवशेष मिले। ठीक है, अगला सवाल की ओर चल रहे हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा भारतीय ने खोज की, यानी कि सर्वप्रथम खोज की, तो उनका नाम कौन कौन सा हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे दयाराम साहनी और लाखनलाल बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी और लाखनलाल बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है। ठीक है, तो रंगपुर कहाँ पड़ता है? ये रंगपुर कहाँ पड़ता है बताएंगे। क्या पंजाब में पड़ता है, क्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, या फिर राजस्थान में पड़ता है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो ये रंगपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया महाराष्ट्र यानी कि सौराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे ये? जॉन प्रभारी थे। ठीक है, अगला अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस वस्तु यानी कि पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था। यानी कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो संबंध दिखाता है वो कौन सा चित्र दर्शाता है कि मोहरों पर कौन सा चित्र था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसका था मोहरों पर? बैल का चित्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, क्या आत्मा और ब्रह्मा में विश्वास करते थे, कर्म कांड में विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास करते, यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते? भैया सी तो आंसर गलत हो जाए, ये तो वैदिक काल की बात है। ठीक है, वैदिक काल की बात है। अब ये किस पे करते थे भैया? मात्र शक्ति पर विश्वास करते। कर्म कांड तो वही वैदिक काल की बात है, आत्मा और ब्रह्मा की बात कितने वैदिक काल की बात है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं स्थित था। ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, शहर और
जिनमें से कौन सा स्थान था जो समुद्र की सीमा पर नहीं था? तो ये भैया ये तो हो ही नहीं सकता लोथल। लोथल मैंने बताया था क्या था, बंदरगाह था। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, अब ये ऑप्शन हट गया। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अब हाँ, इसका आंसर कौन सा हो जाए? कोट डीजी, कोट कोट दीजी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं पढ़ता था सुटकांडो, ये भी नहीं पढ़ता था। ठीक है, जो एक मतलब जो सिंधु सभ्यता का जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था शहर, तो वो कोट डीजी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो विशाल स्नानागार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो कौन सी पद्धति अपनाई? क्या कलम पुष्प की आकृति अपनाई, वो कमल पुष्प की आकृति अपनाई, गोलाकार आकृति, ग्रीड आकृति या त्रिभुजाकार आकृति? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीड आकृति, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। जो हड़प्पाकालीन लोगों के घर जो थे वो किस विन्यास में बने हुए थे? ग्रीड पद्धति के यार। ठीक है, अब ये सूचना हम वो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मैं छोटा कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दे रखा हो। एक तरफ दे रखा प्राचीन स्थल और एक तरफ दे रखा पुरातात्विक साक्ष्य। सही है, तो पुरातात्विक साक्ष्य, तो हम बात करें लोथल। तो लोथल क्या था? दो गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह, डॉक यार्ड भी बोलते हैं, गोदीवाड़ा भी बोलते हैं और बंदरगाह। तो ए को किससे मिलाना है? ए को मिलाना है 2 से। तो ए को 2 से मिलाना है, इसमें नहीं है, पहला गलत, इसमें नहीं है, सी गलत। हमारे पास ऑप्शन में कितने बचे? 2। अब कालीबंगा, कालीबंगा में क्या मिला था हमें? जुते हुए खेत बताया था पहले। तो बी को किससे मिलाना है? 1 से मिलाना है। तो बी को 1 से मिलाना है, तो यहाँ भी कोई नहीं। सही है, अब आगे देखेंगे। और ये धौलावीरा से क्या मिला था? धौलावीरा से मिली थी भैया, धौलावीरा से मिली थी हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। सही है, यानी कि सी को किससे मिलाना है? 4। तो सी को किससे मिलाना है? 4। तो सी को किससे मिलाना है? 4। तो सी कहाँ मिल रही है? 4 पे, यहाँ मिल रही है। सही है, सही बात है। अब तो यहाँ तो 3 दे रखा है, तो ये गलत। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। बनवाली में क्या मिला था? यहाँ पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति, यानी कि मिट्टी का बना हुआ आकृति का हल मिला था। कहाँ मिला था? बनवाली में। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा आकृति में निरूपित अलंकर नहीं था? यानी कि टेराकोटा की जो आकृति पर जो मोहरें थी, टेराकोटा की आकृति और मोहरें थी, उस पर से निम्नलिखित पशु का चित्र नहीं बना हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाता है क्या? शेर का चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, हाथी का भी मिलता है और गोंडे का भी मिलता है और बाघ का भी मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? तो मैंने पहले ही बता दिया था किससे थे? लोहे से अपरिचित। किससे लोहे अपरिचित थे? लोहे से। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? यानी कि कौन सा एक स्थान था जहां युग्म के द्वारा लोगों को दफनाया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है क्या? लोथल। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है,
अब लोथल क्या था, डॉकयार्ड भी बोल सकते हैं, गोलीबाड़ा और बंदरगाह, तीनों शब्द एक ही है, ठीक है। अब कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। यानी कि जो कपास का उत्पादन कहाँ हुआ, सिंधु सभ्यता में, तो ग्रीक और यूनान के लोग इस कपास को क्या बोलते थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंडन, सही है, सिंडन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा के काल का ताबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, उस समय ताबे का एक रथ की आकृति की एक प्राप्त हुई थी, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद से हमारी जो ताबे के रथ की आकृति प्राप्त हुई, ठीक है। अब अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं को का आयतन करते थे। यानी कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयतन करते थे, उत्तर कूट भाषा में देखा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसका करते थे, चांदी का और टिन का और सोने का, यानी कि ए जवाब सही हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ये लोहे की बात करते तो लोहे से तो अपरिचित थे, ठीक है। हड़प्पावासी लग्जमबर्ग भवन निर्माण की सामग्री का आयतन कहाँ से करते थे, आयतन कहाँ से करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द हिंदू कुश क्षेत्र के बदकश से, ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान सिंध स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। यानी कि अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, यानी कि ए बी गुंडीगाक और बी बी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। यानी कि जो कौन कौन से नगर थे वो बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता में। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि लोथल तो सबसे पुराना था, ठीक है, और बाकी जो थे वो भी बंदरगाह थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है, यानी सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी कि आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो यहाँ किस किस के चित्र मिलते हैं, यहाँ मिल जाते हैं इन सभी के, यानी कि हिरण का भी मिलता है और यहाँ हाथी का भी मिलता है और बरक का भी मिलता है और भैंसे का भी मिलता है, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ये ऑप्शन ए सही हो जाता है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। यानी कि नृत्य मूर्ति स्त्री की कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से की थी वो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न होता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की स्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से, सॉरी ये मोहनजोदड़ो से नहीं, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, कितना नंबर सवाल था हमारा, 64। यहाँ मोहनजोदड़ो से नहीं, कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा शहर से, ठीक है, हड़प्पा से, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं। तो कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं भैया ऑप्शन सी चंदूदड़ो, सही है। चंदूदड़ो में क्या दिया है, ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली
दवाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है। तो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का दृश्य है। तो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है भैया ऑप्शन सी यानी कि लोथल से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा आंसर की दे रखा है। अगला प्रश्न कहता है हमसे श्रुत्यंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी कि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा के जो स्थल हैं वो कौन से राज्य में है? तो वो गुजरात में है भैया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो क्या था? वो दालें नहीं थी। ठीक है, और चावल। ऑप्शन सी इसका सही जाता है, यानी कि चावल का यूज कम करते थे, ये करते नहीं थे। ठीक है, अब कथन 1 और कथन 2 कारण दे रखा है, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए थे। तो इसका जवाब देना हमें तर्क के अनुसार। तो क्या करना है? ए और आर, यानी कि ए और आर दोनों सही है। सही बात है भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए थे। तो ये सही बात है भैया, उत्खनन यानी खुदाई हुई थी तभी ये हमारे सामने आए थे। ठीक है, अब आज केवल हम इतने ही प्रश्न करेंगे और अगला नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करूँगा वैदिक काल। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता है वो हम पूरी कर चुके हैं। 1-2 प्रश्न है वो नेक्स्ट प्रश्न में कर लेंगे, जो भी प्रश्न बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।